प्रणाम करता हूँ मैं इस मंच को, प्रणाम करता हूँ मैं अपने गुरुजनों को, प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी को, प्रणाम करता हूँ मैं अपने अंदर के कवि को। एक छोटी सी कविता है, हास्य रस की कविता है। शीर्षक है एक बैचलर का दर्द। यह कविता जब मैं बैचलर लाइफ में था तब मैंने लिखा था और आप लोगों को समर्पित करता हूँ। आप लोग यहाँ बहुत सारे बैचलर मित्र मेरे बैठे होंगे जिनको हम सफ़र की तलाश है, तो आप सभी को समर्पित है। सुनिएगा एक बैचलर का दर्द। अकेले ही हंसता है, अकेले ही हंसता है, अकेले ही रोता है, अकेले ही हंसता है, अकेले ही रोता है। एक बैचलर का दर्द दोस्तों कुछ ऐसा होता है। अपने घर से दूर है, अपने घर से दूर है, अपने परिवार से दूर है, बाहर रहकर नौकरी करने को मजबूर है। माँ ने मना किया है बाहर खाने को, माँ ने मना किया है बाहर खाने को, चला है आज वो खुद से रोटियां बनाने को। रोटियां उसकी इस भांति हुई है गोल, रोटियां उसकी इस भांति हुई है गोल, जैसे हो श्रीलंका बांग्लादेश का भूगोल। ऑफिस भी नहीं करनी है लेट, ऑफिस भी नहीं करनी है लेट, पर कैसे जाए भला वो भूखे पेट। एक ही साथ सब्जी चावल चढ़ाकर, एक ही साथ सब्जी चावल चढ़ाकर, घुसा है नहाने बाथरूम हड़बड़ाकर। कमबख्त कुकर भी सीटी बजाए उसी क्षण, कमबख्त कुकर भी सीटी बजाए उसी क्षण, जब साबुन से मला हुआ हो पूरा बदन। तौलिया लपेट कर नहाना छोड़कर, सब्जी बचाने तुरंत आया है दौड़कर। और सब्जी तो बचा लिया उसने जलने से, सब्जी तो बचा लिया उसने जलने से, पर इज्जत चली गई अचानक तौलिया खुलने से। छप्पर फाड़ कर देखो आई है परेशानी, छप्पर फाड़ कर देखो आई है परेशानी, टंकी में भी खत्म हो गया है पानी। अब कितना मकान मालिक के हाथ पैर जोड़े, अब कितना मकान मालिक के हाथ पैर जोड़े, बेहतर है शरीर पोंछकर ही आज ऑफिस दौड़े। पर ओह शर्ट का भी एक बटन टूट गया है, कल का खाया टिफिन जुट्ठा ही छूट गया है। कैसे बताए बैचलर अपने इतने सारे गम, कैसे बताए बैचलर अपने इतने सारे गम। दाल में पानी ज़्यादा है, दाल में पानी ज़्यादा है और चावल में है कम। यहाँ ऑफिस जाने की उसे है जल्दी, यहाँ ऑफिस जाने की है उसे जल्दी, और सब्जी में पड़ गई है ज़्यादा हल्दी। झटपट वही खाना वह पेट में डाल, झटपट वही खाना वह पेट में डाल, किया है आज उसने गजब का कमाल। 10 मिनट अभी भी है उसकी घड़ी में बाकी, 10 मिनट अभी भी है उसकी घड़ी में बाकी, और देखें आप लोग उसकी आगे की झांकी। 10 मिनट व्यर्थ हो गया है बचाना, जो 10 मिनट बचा है, 10 मिनट व्यर्थ हो गया है बचाना, कहीं नहीं एक मोजे का ठिकाना। भला कौन ऑफिस में देखने वाला है, कौन ऑफिस में देखने वाला है, एक ही मोजा उसने एक पैर में डाला है। मोजे का तो खैर निकल गया उपाय, मोजे का तो खैर निकल गया उपाय, पर बाइक की चाबी कोई उसकी ढूंढ के लाए। खाना बनाते वक्त चाबी से खुजा कर कान, खाना बनाते वक्त चाबी से खुजा कर कान, रसोई में ही चाबी रख दिए हैं श्रीमान। सूट बूट पहनकर ऑफिस जाने को है तैयार, पर फिर भी कोई चीज़ वह भूल रहा है यार, पर फिर भी कोई चीज़ वह भूल रहा है यार। धीरे धीरे उसकी गई है पोल खुल, धीरे ধীরে उसकी गई है पोल खुल, हद हो गई आज तो ब्रश करने ही वो गया है भूल। आधा रास्ता ऑफिस का तय करने के बाद, आधा रास्ता ऑफिस का तय करने के बाद, आई है उसे अपने जिगरी मोबाइल की याद। मोबाइल लेने फिर से लौट रहा है रूम, मोबाइल लेने फिर से लौट रहा है रूम, और लड़की देख बेचारे का रास्ता भी हो गया है गुम। और भाड़ में जाए अब उसका ऑफिस, भाड़ में जाए अब उसका ऑफिस, और उसकी ड्यूटी पीछा करनी है अब तो उसे उसकी स्कूटी।
घर का पता अब उस सुंदरी का जानकर लेट आ रहे हैं जनाब वो भी सीना तान कर। और सुनिएगा, ऑफिस में जब सभी कोई अपनी टिफिन का लुत्फ उठाते हैं, ऑफिस में जब सभी कोई अपनी टिफिन का लुत्फ उठाते हैं, बैचलर महोदय ललचाई दृष्टि से सभी को ताकते हैं। ऊपरी मन से सभी सहकर्मी उसे बुलाते हैं, ऊपरी मन से सभी सहकर्मी उसे बुलाते हैं, पर वो 2 ठंडे समोसे से अपनी भूख मिटाते हैं। और ऑफिस में जब काम का प्रेशर बढ़ आता है, ऑफिस में जब काम का प्रेशर बढ़ आता है, दोनों ठंडा समोसा पेट में अपने आप गर्म हो जाता है। शाम के 6 बज गए हैं, हो गई है छुट्टी, लौट रहा है बैचलर अब खत्म करके अपनी ड्यूटी। जूते मोजे शर्ट पैंट इधर उधर फेंक कर हिम्मत नहीं हो रही उसकी रसोई का हालत देखकर कि फिर से जुटे वो बनाने को खाना, इससे तो बेहतर है पानी पीकर सो जाना। और अंतिम पंक्ति है, घर से इस बीच उसके आया है फ़ोन, पूछ रही है भाभी पुदीने की पकौड़ी बना है, खाएगा कौन? अभी अभी घर में बना है गर्मा गर्म, बहुत मिस कर रहे हैं आज आपको हम। और अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। फिर माँ से भी होती है बैचलर की फ़ोन पर बात, और सच में बैचलर अब रो पड़ा है माँ की बात में। माँ कह रही, बेटा भूखे पेट नहीं सोना कभी भी रात में।